एक बड़ा अहम इशू है वो 25 अप्रैल का मामला है कि जहां एक्सपायर जो है आंसू गैस इस्तेमाल की गई और यहाँ जितनी शहादतें हुई, जितने जख्मी हुए, अदालत के सामने वफाकी हुकूमत ने तो कह दिया कि कोई एक्सपायर शेल नहीं है, रिपोर्ट नहीं है। मैंने बताया पंजाब हुकूमत ने कोई रिपोर्ट दाखिल नहीं की है। अदालत ने पंजाब हुकूमत से तफसीली रिपोर्ट मांगी है कि क्या, और वन मैन ट्राइब्यूनल जो जस्टिस शबा रज़ा रिजवी जो है 25 अप्रैल के साने के हवाले से कर रहा है, उसकी तफसीलात भी अदालत ने मांगी हैं कि वो तफसीलात भी सारी फराहम की जाएँ। अदालत के सामने वो तमाम तफसीलात इस बात का सबूत होगी और अदालत के सामने ये भी बता दिया हमारे पास सबूत है यहाँ एक्सपायर रसायल इस्तेमाल हुए हैं और जिस तरह से और जो केमिकल इस्तेमाल हुए हैं वो भी अदालत के सामने रिपोर्ट मांगी गई है। वो भी रिपोर्ट मांग अदालत ने 15 दिन के लिए समाअत मुलतवी कर दी है। हक हमारा हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे। अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। वो अपना उर्दू पॉइंट में प्रोग्राम मेरा तोशा खाना पे जब किया तो एटम बम और टाइम बम, देखिए ये बहुत बड़ा टाइम बम है तोशा खाना वाला मैटर, और बहुत से लोगों को बहुत से एतराज़ात अपनी जगह, लेकिन ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस, आर्टिकल 19 और 19 बड़े दिनों बाद चलाने लगा हूं, 19 और 19A, राइट टू इंफॉर्मेशन मेरा राइट है, फंडामेंटल राइट है, बुनियादी हक है, कोई एहसान नहीं किया। और ये बखुदा मैं बता दूं, ये क्रेडिट जाता है जनाब जस्टिस आसिम हफीज साहब को। इतना प्रेशर के बावजूद उन्होंने बिल्कुल मेरिट पे बात कर रहे हैं, कोई फेवर या फेयर तो है ही नहीं, और बड़ी वजाहत के साथ वो चीज़ें सारी रिकॉर्ड पर लेकर आने, और ये जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी आपको। वो आप सियासतदान कहता है कि मैं बड़ा साफ पाक साफ हूं, ये क्या है? चले आपको आगे लेके चलते हैं, 2-3 इश्यूज पे एक अपना गुफ्तगू करनी है। टेरियन वाइट वाले केस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और दूसरा जो मामला जिस पे मैंने गुफ्तगू करनी है वो बड़ा अहम इशू है, शाजिया मरी के हवाले से है, और अलावा जी इमरान खान फवाद चौधरी के वारंट गिरफ्तारी जो है उस पर गुफ्तगू करनी है, और तोशा खाना में जो वारंट जारी हुई हैं उसके बारे में मैंने गुफ्तगू करनी है। तो इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा आपके सामने सारी हालात और वाक़यात में लेके आऊँ जो ओरिजिनल है आपके सामने, और वो बहुत ज़रूरी है। आप अगर समझ सके चीज़ों को तो आपको अंदाज़ा हो जाए क्या है। सबसे पहले आपको टेरियन वाइट वाला लार्जर बेंच है, जस्टिस आमिर फारूक साहब है, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उनकी सरबराही में जो बेंच है उनके सामने है। और आज मैं समझता हूँ केस ख़त्म हो गया हुआ, केस ख़त्म हो गया। एक बार ओन करें या डिसोन करें तो मामला ख़त्म हो जाएगा। और इमरान खान के वकील से उन्होंने इस्तग़फ़ार किया, मुकालमा उन्होंने किया, और समाअत होने पर चलते रहेंगे तो ऐसे ही चलता रहेगा। दरख्वास्त नाकाबिले समाअत दे भी दी तो ये अगले इंतखाबात में आ जाएंगे। और यानी ये वो सवाल है, 3 रुकनी बेंच है, और दरख्वास्त गुजार साजिद हुसैन की तरफ से बड़े सीनियर वकील, माशाल्लाह फ़ीसें बड़ी हैं, किसी वक्त पता लगेगा कि कौन दे रहा है फ़ीसें। साजिद हुसैन की तरफ से हामिद अली शाह साहब सीनियर हमारे हाई कोर्ट के जज भी रहे, और उन्होंने कहा ये सिर्फ 2 मिनट का केस है, हर शख्स की। मैं पहले दिन से आपको बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये कुछ नहीं है, टेरियन वाइट का सवाल ही पर जब तक डेक्लेरेशन, वो सिविल कोर्ट से डेक्लेरेशन बेटी मान नहीं रही तो ये ज़बरदस्ती बनवाना चाह रहे हैं बैठ करके, नहीं। और प्राइवेसी ये बड़ा अहम होता है, इसकी इज्जत करनी चाहिए अदालत। और यहाँ जो है ना, तो दरखास्तों से वकील से कहा कि गार्डियन तो किसी का भी हो सकते हैं, आपके पास इस गार्डियनशिप की कॉपी है
अदालत ने इस्तफसार किया गया कि कोई ऐसी दस्तावेजात है जिसमें लिखा हो कि इमरान खान टेरियन के वालिद हैं। गार्डियन तो कोई भी किसी का हो सकता है, और दरखास्त के काबिल समात होने पर दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। उनका मैंने दलाइल ही शुरू नहीं किए, मैं 5 नुकात पर एक एक करके दलाइल दूंगा, अभी सिर्फ एक नुक्ते पर दलाइल दी है। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा आप जो बता रहे हैं वो सिंगल पार्टी जजमेंट है। तो सारगुजार ने कहा कि जब कोई पार्टी केस की पैरवी नहीं करती तो नोटिस को ख़त्म कर दिया जाता है। अदालत ने कहा कि इमरान खान को ये वाज़ेह मौक़िफ़ बताना होगा जिससे मालूम होगा कि टेरियन वाइट उनकी बेटी है, ये तो आप कह रहे हैं। और जस्टिस मोहसिन अख्तर ने कहा कि वो तो नहीं मानते कि वो बाप है। अदालत ने इस्तफसार किया कि बयान हल्फी में गार्डियनशिप है, वल्दियत कहाँ लिखा है। और ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। उन्होंने कहा जी टेरियन का दिया गया बयान पेश किया कि टेरियन ने कहीं भी नहीं ये कहा कि इमरान खान उसके वालिद हैं। टेरियन कह दे फिर भी कानून के मुताबिक इमरान खान पर बाइंडिंग नहीं है। बड़ी ज़बरदस्त बात है। और यहाँ पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये डेक्लरेशन नहीं है, सिविल कोर्ट पहले डिक्लेयर करेगा तो फिर आप हाई कोर्ट की तरफ आएंगे। और कि वो पिटीशन नहीं है जो कैलिफोर्निया की अदालत में दायर की, वो पिटीशन होती तो उससे पता चल जाता कि उसमें मौक़िफ़ क्या लिया गया है। अब मामला जो है बॉइल डाउन होकर ऐसी जगह पर आ गया है, बड़ा मुश्किल है। शुरू में प्रोग्राम के शुरू में आपने जो इमरान खान साहब का कामयाब तरीन जो जलसा है लाहौर का, पुलिस पकड़ने आई, प्रेशर डालने की कोशिश करते रहे, वो तो नॉन अवेलेबल वारंट के हवाले से इमरान खान को पाकिस्तानी कौम हाथ नहीं लगाने देगी। आपने मुख्तलिफ जलसे वो सारे देख लिए उन्होंने किस तरह से का, और जो नुक्ता नज़र बड़ा वाज़ेह है। और इमरान खान सुरखरू होकर अभी तक निकले हैं। और मैंने अगली जो बात आपसे कहा था कि वो शाज़िया मरी कि जाली डिग्री का केस सिंध हाई कोर्ट को भिजवा दिया, और जाली डिग्री की बुनियाद पर नाहली का केस सिंध हाई कोर्ट को भिजवाया है कि वहाँ एक केस चल रहा है तो ये अदालत कैसे मुदाखलत कर सकती है। और 2002 में झूठा शनाख्ती कार्ड भी बनवाया कि शाज़िया मरी 10 मरतबा मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हो चुकी हैं। 2002, 7, 13 और 18 में मुंतखब होने के बाद दावा बनता है कि उनकी जाली डिग्री है। तो सियासी मजलिस ने ये कहा कि क्या सबूत है कि शाज़िया मरी की डिग्री जाली है। उन्होंने कहा जी तारीख़ पैदाइश पहले 1972, जाली डिग्री के बाद बदल के 1975 कार्ड डाली। आपके मुताबिक ये तो बहुत खूबसूरत हादसा है। एक और शाज़िया मरी व लता मरी है, क्या आपने लियारी वाली दूसरी शाज़िया मरी को अदालत से समन करवाया? जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि जाली डिग्री पर शाज़िया मरी की नाली का मामला सिंध हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। और इलेक्शन कमीशन ट्राइब्यूनल ने शाज़िया मरी के खिलाफ नाअहली की कार्रवाई ख़त्म कर दी। सिंध हाई कोर्ट में जारी केस में जाकर फरीक बन जाए। और ये जो मामला है अदालत स्टेज के ऊपर इसमें मुदाखलत नहीं कर सकती। मामला जो चला गया है वो चला गया सिंध हाई कोर्ट में। कल बड़ा अहम इशू लगा हुआ था और वो रात में मैं गुफ्तगू नहीं कर सका। वो 25 अप्रैल का वाक़या है। आंसू गैस एक्सपायर्ड इस्तेमाल हुई, उसमें बहुत चीज़ें मैंने सबूत लगा रहा हूँ मैं वहाँ पर अदालत के सामने। इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से आ गया कि उन्होंने एक्सपायर्ड या कोई ऐसे शेल इस्तेमाल की जो जहरीली गैस के तौर पर आए, और एक अजीब सी मंतक पेश की कि वो फिर एक्सपायर हो जाए तो असर नहीं रह जाता। मैंने कहा ऐसा नहीं है। और पंजाब पुलिस अभी तक, पंजाब पुलिस की तरफ से कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं आई। अदालत ने पंजाब पुलिस को हदायत जारी की हैं, डिटेलें मांगी। मैंने मीडिया से जो गुफ्तगू की वो ये वहाँ पर ये आप सुन लें। रावलपिंडी बेंच ने इमरान खान फवाद चौधरी के जो है ना इलेक्शन कमीशन के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दी है। लार्जर बेंच ने समाअत की है। ये इलेक्शन कमीशन जो है ये अदालत नहीं है, इस पर लार्जर बेंच बना हुआ है। ठीक है ना जी। वारंट गिरफ्तारी के खिलाफ जो नई पिटीशन दी है वो वापस ले लिए, निपटा दी है जी। वारंट गिरफ्तारी तौहीन कमीशन दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में पेंडिंग है। जो मामला इलेक्शन कमीशन में पेंडिंग है वो हम कैसे सुन सकते हैं? कमीशन में दायरा जाएँ, चैलेंज दायरा इख्तियार पिटीशन वापस लें या सुनने दें, और क्या अपना क्लाइंट इमरान खान फवाद चौधरी से नई हदायत लेकर आगाह करें।
दायरा बार समात जो भी फैसला करे उसे चैलेंज किया जा सकता है। 1 घंटे का वक्फा दे दिया। दोबारा जब समात हुई, वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए और पिटीशन वापस ले ली और इस बुनियाद पर निपटा दिया। उन्होंने कहा एक हाज़िरी है 14 मार्च की, सिर्फ उसके मनसूख किए, बाकी में आपको पेश होना पड़ेगा। तो शाखान में शुरू में मैंने बात की थी, लेकिन ये लाजमी है कि जो फौजदारी कार्रवाई चल रही है इस्लामाबाद के अंदर, और नाकाबिल ज़मानत वारंट जो है ना वो बहाल कर दिए हैं। मकामी अदालत ने चेयरमैन तहरीक इंसान नाकाबिल ज़मानत वारंट जो गिरफ्तारी है वो बहाल कर दिए। कार्रवाई से मुतल्लिक़ केस की समाअत हुई, हादिसे इस्तेमाल की दरख्वास्त मुस्तरद की है और नाकाबिल ज़मानत वारंट जो गिरफ्तार 18 मार्च को पेश करने का हुक्म दिया और अदालत ने वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद का हुक्म भी जो है वो जारी कर दिया है। यहाँ एक बड़ा अहम मामला है और अगर उस पर बात हुई तो वो बड़ा ज़बरदस्त मामला है कि ये फ़र्द जुर्मायन नहीं हो सकते। इसमें मैंने बताया था आपको, ये करप्शन या करप्ट एक्ट का केस नहीं है। चलें, ज़्यादा बात हो जाएगी। 2 दिन का रिमांड दिया शोएब शेख का, ये मैं भी समझता हूँ बड़ी ज़्यादती है, लेकिन ये रिमांड चैलेंज पता नहीं क्यों नहीं कर रहे। रिवीजन फाइल करनी चाहिए इस मामले में। तफ्तीश करने का हुक्म दिया और बुध को 12 बजे दोबारा अदालत में पेश होने का दिया। प्राइवेट वकील स्पेशल प्रोसिक्यूटर तौर पर पेश नहीं हुआ। हस्पताल जाने का हुक्म दिया। हस्पताल मेडिकल की दरख्वास्त पर अदालत ने फैसला महफूज सुनाते हुए हस्पताल जाने का हुक्म दे दिया। डॉक्टर की मुशावरत से अस्पताल दाखिल करने या न करने का फैसला होगा। और जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने सवाल किया शोएब शेख को किस वक्त पेश करेंगे, कि बस सर पहुँचने वाले हैं, और कुछ देर बाद उन्होंने पेश कर दिया अदालत के सामने। शरीक चेयरमैन जो है ना, जिन्होंने जज ने 3 जगह इल्ज़ाम पर इनकार किया। 5 साल की ट्रांजैक्शन देखी कि कुछ ना मिला। अब बोल की वजह से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। इमरान खान की कवरेज से रोका। ये असल जो बात है ना, जो समझने वाली वो ये है। लेकिन 2 दिन का रिमांड दे दिया। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।